अजय ऐसा ही था, नर्म दिल और सादगी से भरपूर। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए वो इस ऑफिस में काम करता है। रहता वो है रेलवे ट्रैक के पास बसी एक बस्ती में अपनी छोटी सी फैमिली के साथ। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। बारिश बहुत तेज हो रही थी और उस बारिश में उस दिन अजय की झुग्गी उजड़ जाती है और अजय अपने पूरे परिवार के साथ बेघर हो जाता है। माँ जी, अब हम गरीब कहाँ जाएंगे? हमारी झुग्गी झोपड़ी भी इस बारिश में उजड़ गई। बहू हिम्मत क्यों हारती है, हम फिर से अपनी झोपड़ी बना लेंगे। हम अपनी झुग्गी झोपड़ी दोबारा कैसे बनाएं? हमारे पास ना तो पैसे हैं और ना ही सामान। और यहाँ देखो कितना पानी भर गया है। अगर हम अपनी झोपड़ी बना भी लेंगे तो इस पानी में अपना गुजारा कैसे करेंगे? माँ, पापा, भैया, भाभी, आप सब फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। इतना बोलकर अजय बारिश में भीगते हुए घर की तलाश करता है, पर उसे कहीं घर नहीं मिलता। जिसके बाद अजय की भतीजी आयशा की नजर पटरी से दूसरी ओर खड़ी एक रेलगाड़ी के डब्बे पर पड़ती है। दादी, दादाजी, क्या हम उस ट्रेन में जाकर बैठ जाएं? हम काफी देर से बारिश में खड़े हैं। आयशा बेटा बिल्कुल सही कह रही है। हम इसी तरह से सामान लेकर बारिश में खड़े नहीं रह सकते। हमारे साथ हमारा सारा सामान भी गीला हो रहा है। चलो, जब तक बारिश नहीं रुक जाती हम उस ट्रेन के डिब्बे में चले जाते हैं। अजय अपने पूरे परिवार के साथ ट्रेन के डब्बे में चला जाता है। ट्रेन की सारी खिड़कियां टूटी हुई थी, कुछ सीट भी टूटी थी और ट्रेन भी काफी गंदी थी। पर वो लोग अपना सर छुपाने के लिए उस ट्रेन के डब्बे में आराम से बैठ जाते हैं। और तभी आयशा अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। बारिश की वजह से आपने खाना भी नहीं बनाया, अब तो कुछ बना दो। भाभी, आयशा ज्यादा देर भूखी नहीं रह पाएगी और बाहर बहुत बारिश हो रही है। मैं भी आज ऑफिस नहीं जा पाया। मुझे नहीं लगता कि बाहर कोई दुकान खुली होगी। आप कोशिश करो कि आयशा के लिए ट्रेन में ही खाना बना लो, जब तक मैं ट्रेन की थोड़ी सफाई कर देता हूँ। सुनीता, अजय बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम आयशा के लिए कुछ बना दो, जब तक मैं अजय के साथ मिलकर ट्रेन की सफाई कर देता हूँ।